तो बच्चों आज आपको दिखाएंगे आ, हमारे पास एक जो है ना ये बीकर है। इस बीकर के अंदर मैंने कुछ सर्फ घोला है और सर्फ को घोल के मैंने इसमें रख दिया है। तो जैसे ही पानी में, आपको पता होगा जब पानी में सर्फ घोला जाता है तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनता है, किस प्रकार का विलियन बनता है, वो बनता है बेस विलियन। कैसा बनता है? बेस विलियन। हिंदी में क्या कहते हैं? क्षार। तो क्या बन गया हमारा? एक तरीके का क्षार। और इस वाले के अंदर क्या हुआ है, ये आपको हल्का सा येलोइश दिख रहा है, थोड़ा सा पीलापन दिख रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा HCl मिलाया है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको पानी मिला के एक्वस कर लिया है, थोड़ा सा तनु विलियन बना लिया है। अब हमारे पास है कुछ लिटमस पेपर, एक है लाल लिटमस पेपर और एक है नीले लिटमस पेपर। तो आज हम टेस्ट करेंगे कि नीले और लाल लिटमस पेपर की हेल्प से कि कौन सा तो क्षार होता है और कौन सा बेस होता है। ठीक है, तो मेरे पास दोनों तरीके के लिटमस पेपर हैं। मैं इन्हें दोनों बच्चों को दो दो दे देता हूं। एक एक ये भी पकड़ो बेटा, और ये वाला भी पकड़ेंगे आप। ठीक है, और इसी की हेल्प से आज आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं बेसिस की और एसिड्स की। एसिड, ये एसिड हो गया हमारे पास, और ये क्या ले लिया हमने? एक बेस ले लिया। ये भी आप पकड़ो। तो चलिए, सबसे पहले आप ये नीले लिटमस पेपर को इसके अंदर डुबो। दिखाइए भाई, ये देखिएगा, जैसे ही इन्होंने नीले लिटमस पेपर को किसके अंदर? एक एसिड के अंदर डुबोया, तो इसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। नीले लिटमस पेपर को, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब एक नीले लिटमस पेपर को किसी भी एसिड के अंदर डुबोया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। देखिए नीचे की तरफ आता जा रहा है ये, क्योंकि ये पेपर है ना, तो पेपर क्या कर रहा होगा? धीरे धीरे उसको एब्जॉर्ब कर रहा होगा एसिड को, और वो अब क्या होता जा रहा है? लाल होता जा रहा है। और अगर हम लाल लिटमस पेपर को इसके अंदर डुबोते हैं तो क्या होगा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आई आपको? यानी कि नीले लिटमस पेपर को अगर हमने क्या करा, नीले लिटमस पेपर को हमने लिया और उसको हमने किसी भी एसिड के अंदर डुबोया, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा भाई? लाल हो जाएगा। ये देखिए नीला था और ये कैसा हो गया? लाल हो गया। तो चलिए अब आते हैं बेस पे। आइए आप इधर आइए बेटा। अब आप इसमें पहले नीला, अब इन्होंने नीले लिटमस पेपर को किस में डुबोया है? क्षार के अंदर, बेस के अंदर। तो देखते हैं क्या आता है। कुछ रिजल्ट आया? बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब इनके पास है लाल लिटमस पेपर। ये रहा लाल लिटमस पेपर, और इस लाल लिटमस पेपर को अब हम बेस के अंदर डुबोते हैं। अब देखिए क्या होगा। डुबो दो, नीचे को निकालो। ये कैसा हो गया? अब देखिए, ये नीले लिटमस पेपर को क्षार के अंदर डुबोया, तो अब ये कैसे रंग का हो गया भाई? ये नीले रंग का हो गया। तो बहुत आसान सा एक परीक्षण है, ये छोटा सा एक परीक्षण है। इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज अगर आपके पास रख दिया ना, सामने रख दिया कि एक बेस रखा हुआ है, एक एसिड रखा हुआ है, आपको पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। तो आपको क्या करना है? लाल और नीले रंग के लिटमस पेपर लेने हैं, और क्या करना है? नीले वाले को आप एसिड में डुबो, वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और लाल वाले को आप बेस में डुबो तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो आसान सा परीक्षण है। समझ आया सारे बच्चों को? तो इसी के साथ, इसी एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि देखो, एक तो होते हैं एसिड हो गए, एक होता है बेस, एक और चीज होती है, उसको कहते हैं हम सॉल्ट। इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट्स, और हिंदी में कहते हैं लवण। लवण हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉल्ट। तो लवण कैसे बनाए जाते हैं कि अगर मैंने क्या करा, मेरे पास एक बेस है, इस बेस को क्या करा मैंने? एक टेस्ट ट्यूब में डाला, और इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या करा? इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा HCl भी डाल दिया। तो अब ये जो नई चीज हमारे पास बनी है, इसी को हम कहते हैं सॉल्ट। तो ये जो अब हमारे पास नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है, ये हमारा क्या हो जाता है? सॉल्ट। तो सॉल्ट कभी भी अगर आपको बनाने हो तो कैसे बनेंगे? एसिड और बेस को एक साथ आप मिला दो तो हमारे क्या बन जाते हैं भाई? लवण बन जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट। सॉल्ट बन जाते हैं। तो सॉल्ट भी आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी पूछे कि किस तरीके से सॉल्ट बनाया जाता है, सॉल्ट होते क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर एक एसिड और एक बेस को एक साथ मिला देते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं? ये हमारे सॉल्ट बन जाते हैं। तो अब इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर एक सॉल्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पर बच्चों, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी ये एक्सपेरिमेंट कभी आपको नेक्स्ट टाइम करने का आपको मौका मिलेगा, तो ये जो एसिड होता है, आप भी सब लोग बच्चे जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, ये भी ध्यान देंगे, ये जो HCl होता है बहुत ही हानिकारक होता है। आपके कपड़ों पर गिरेगा तो आपके कपड़ों को ये जला देगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही सावधानी पूर्वक इसे करना है कि आपके कपड़ों पर ना गिर पाए। अगर एक बूंद भी आपके कपड़ों पर गिरी तो यानी कि आपका वो कपड़ा बिल्कुल भी पहनने लायक नहीं बचेगा, ये तुरंत आपके कपड़ों को जला देगा। क्योंकि HCl जो है ये बहुत एक इस तरीके से मानिए कि जैसे आपके एसिड होते हैं, जो आपके घरों में आपने देखा होगा तेजाब जिसे हम कहते हैं, तो ये तेजाब ही एक तरीके का।
ठीक है, इसको पर हमने क्या करा है, थोड़ा सा एक्वस करा हुआ है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी मिला दिया है, जैसे दूधिया होता है ना, दूध में पानी मिला देता है और उसको क्या कर देता है, ज्यादा पता नहीं चलता है ना, दूध की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से अभी इसकी हमने शक्ति को थोड़ा सा कम किया हुआ है, एक्वस कर दिया है इसको, तनु विलियन बना दिया है इसको, पर फिर भी ये अभी भी रिएक्टिव इतना होगा कि आपके कपड़ों को तो जला ही सकता है। तो जब भी आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना है तो बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ करना है। तो बच्चों समझ आया आज आपको, अम्ल और क्षार का एक परीक्षण आपको कराया गया, अम्ल और क्षार का परीक्षण या फिर हम कह सकते हैं टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेस। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।